नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। सिवान में बेखौफ अपराधियों की करतूत, जीआरपी के रिटायर्ड दारोगा को गोली मारकर गाड़ी लूटी। भोजपुर में अपराधियों ने युवा जेडीयू के महासचिव समेत 2 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत। अरवल में अलमारी लदे ऑटो से विदेशी शराब बरामद, छानबीन के दौरान मधुबन लाइन होटल में 1 बोरा विदेशी शराब बरामद। नवादा के जोगिया मारन पंचायत में अधेड़ की गला दबाकर हत्या, शव को पईन के पास फेंककर हत्यारे फरार। भोजपुर के बिहिया में आपसी विवाद में जमकर हुई मारपीट, दोनों तरफ से गोलीबारी में 4 लोग जख्मी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने लुटेरा गिरोह का किया खुलासा, मोतीपुर थाने की पुलिस ने जब्त किए हथियार और लूट की कार। नालंदा के परवलपुर में पीट कर युवक की हत्या, मृतक की पत्नी ने 4 लोगों पर दर्ज कराई प्राथमिकी। नालंदा में अपराध पर लगाम लगाने के लिए डीएसपी ने जवानों के लिए लगाई पाठशाला, आम जनता में विश्वास जगाने की पहल। बांका में जब्त शराब को प्रशासन ने किया नष्ट, हजारों लीटर शराब हुई थी जब्त। सिवान के परशुरामपुर में पानी में डूबने से 15 साल के छात्र की मौत, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था छात्र। भोजपुर में गड्ढे में डूबकर 7 वर्षीय बच्चे की मौत, खेल में गड्ढे में गिरा बच्चा। औरंगाबाद में एनएच किनारे अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, लंबे समय से रुका था एनएच 2 का काम। लखीसराय में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 2 मजदूर झुलसे। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई, एसएसबी ने 10 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को पकड़ा। सासाराम में पारिवारिक विवाद में महिला के साथ मारपीट, महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। कैमूर में युवती से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्ष के 6 लोग गिरफ्तार। भागलपुर के सुल्तानगंज में शराब के नशे में युवक ने किया हंगामा, स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। भागलपुर के मंसरपुर में 45 साल के युवक ने लगाई फांसी, 4 दिन पहले पत्नी से हुआ था झगड़ा। भागलपुर के सबौर में गंगा नदी में स्नान के दौरान डूबा 14 साल का छात्र। नौगछिया में सड़क हादसे में पति पत्नी घायल, ससुराल जाने के दौरान हुआ हादसा। सिवान में बेखौफ अपराधियों का तांडव, दिन दहाड़े महाराजगंज के बउल पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या। मोकामा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई, 4 शराब तस्कर को पकड़ा। अरवल के करपी में गुप्त सूचना के आधार पर माओवादी संगठन के घर में छापेमारी, भारी मात्रा में हथियार जब्त। जहानाबाद के दरधा नदी में डूबने से 1 युवक की मौत, पुलिस ने शव को निकाला बाहर। नवादा में करंट लगने से 1 शख्स की गई जान, खेत में जा रहा था युवक। शेखपुरा के ओनामा गांव में करंट लगने से किसान की मौत, खेत में काम करने के दौरान हादसा। कैमूर में घरेलू विवाद में महिला ने अपने बच्चों के साथ कुएं में लगाई छलांग, 1 बच्चे की मौत। बक्सर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, कोविड-19 जांच केंद्र से स्वास्थ्य कर्मी नदारद। मोतिहारी के मीना बाजार में लगी आग, कई दुकानें जलकर खाक। नालंदा में ग्रामीणों ने की चोरी के आरोपी की पीटकर हत्या, परवलपुर थाना क्षेत्र की घटना। पूर्णिया के जलालगढ़ में तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में 1 शख्स की मौत। पटना में 2 कारों में भीषण टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा में जेडीयू नेता हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अब तक 7 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बांका में जिला प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च, चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी। आरा में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, कारोबारी मौके से फरार। सिवान में आरजेडी नेता ने किया चुनावी जनसंपर्क, चुनाव को लेकर तैयारी तेज। मुजफ्फरपुर में चोरों ने 3 घरों में किया हादसा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रणजीत कुमार वर्मा के नाम पर जाली फेसबुक अकाउंट, अज्ञात के खिलाफ एफआईआर। चुनाव से पहले बाढ़ मंडल उपकारा में छापेमारी, जेल के सभी वार्ड में चली करीब 2 घंटे तक छापेमारी।
मुंगेर में जिला प्रशासन के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो डालना एक शख्स को पड़ा महंगा, कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज। पूर्वी चंपारण के चनपटिया में स्कूल की बिल्डिंग सिकहना नदी में समाई। समस्तीपुर में बारिश ने बढ़ाई परेशानी, जलजमाव से जीना हुआ मुहाल। कटिहार में सिमरिया चौक के पास टूटा डायवर्जन, जिला मुख्यालय से टूटा संपर्क। नालंदा में 1 साल के भीतर ही पुल ध्वस्त, 1 साल पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन। दरभंगा में बारिश के बाद एक बार फिर से उफान पर नदियां, हायाघाट और हनुमान नगर प्रखंड के कई इलाकों में फैला पानी। कटिहार में बारिश के बाद प्रलय जैसे हालात, सभी सरकारी दफ्तर और सड़क पर बाढ़ जैसा नजारा। लगातार हो रही बारिश से उफान पर नदियां, सुगौली प्रखंड में सिखंडा नदी का कटाव तेज। सिवान में जीरादेई प्रखंड का भलुवाही गांव बारिश के बाद जलमग्न। रक्सौल में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, सुगौली के ग्रामीण इलाकों के साथ नगर पंचायत में भी फैला पानी। कटिहार में शौच के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से एक शख्स की मौत। किशनगंज के लौचा पंचायत में कटाव की समस्या, दर्जनों घर नदी में समाये। बेतिया में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, सिकरहना नदी का तांडव जारी। गोपालगंज में एक बार फिर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, नेपाल में भारी बारिश के बाद उफान पर गंडक नदी। सीट शेयरिंग समस्या सुलझाने के लिए आरजेडी का नया दांव, कांग्रेस को विधानसभा की 58 और लोकसभा की 1 सीट का ऑफर। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष अविनाश पांडे का बयान, सम्मानजनक सीट मिलने पर ही होगा समझौता। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आज आएंगे पटना, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या होंगे साथ। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 29 सितंबर को आएगी बिहार, पटना में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को मुहैया करवाए 300 सुरक्षा कंपनी, जल्द बिहार पहुंचेंगे सुरक्षाकर्मी। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दिलाई सदस्यता। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा फैसला, अशोक चौधरी को बनाया प्रदेश जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने एक बुकलेट किया विमोचन। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने किशनगंज में की बैठक, पूरे सीमांचल में एनडीए की जीत का दावा। एनसीपी ने विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के समर्थन का किया ऐलान, पार्टी महासचिव ने सम्मानजनक सीट मिलने की जताई उम्मीद। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद सुपौल में जिला प्रशासन अलर्ट, अभियान चलाकर सड़कों से हटाए गए पोस्टर और बैनर। बांका में राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने बाराहाट के कई गांवों में लोगों से की मुलाकात। पटना के कुम्हरार से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। हम नेता दानिश रिजवान ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी को बताना चाहिए डिप्टी सीएम रहते कितने लोगों को दिया रोजगार। रोहतास में आरएलएसपी कार्यकर्ताओं ने की बैठक, जिले की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की मांग। मुस्लिम मंसूर बिरादरी ने पटना में की बैठक, आबादी के हिसाब से टिकट में हिस्सेदारी की मांग। पटना में करणी सेना की हुई बैठक, विधानसभा चुनाव में वोट के मुद्दे पर हुई चर्चा। विधानसभा चुनाव में छोटी पार्टियां भी दिखा रही दम, राष्ट्रीय जनता पार्टी के संयोजक ने कहा जनता एनडीए सरकार को हराएगी। पटना साहिब विधानसभा चुनाव को लेकर पटना सिटी एसडीओ ऑफिस में हुई बैठक। कटिहार के टीएम ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए प्रशासन सख्त, खगड़िया डीएम ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों पर सीसीए लगाने की कही बात। भागलपुर के एसपी ने झारखंड सीमा से लगे इलाकों का किया दौरा, पिरपैंती के 32 बूथों के नक्सल प्रभावित बूथ के दौरे पर पहचान। लखीसराय के एसडीओ ने चुनाव को लेकर बैनर पोस्टर हटाने का दिया निर्देश। चुनाव को लेकर कैमूर में पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, 20 से ज्यादा वारंटियों की हुई गिरफ्तारी। वैशाली में दिवंगत नेता रघुवंश बाबू को आरजेडी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, रघुवंश बाबू के लिए भारत रत्न की मांग। पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के निधन से शोक की लहर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दी श्रद्धांजलि। अरवल में चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू, अधिकारियों के रहने की व्यवस्था को लेकर रेस्ट हाउस और सरकारी भवन का निरीक्षण।
गया में मगध मुस्लिम एकता मंच ने की महागठबंधन से टिकट की मांग, दरकिनार करने पर लड़ेंगे निर्दलीय चुनाव। पटना बीजेपी ऑफिस पर विजय सिन्हा के खिलाफ नारेबाजी, विरोध के कारण फंसी रही सुशील मोदी की गाड़ी। सीट शेयरिंग पर आरजेडी और कांग्रेस में तकरार पर रामकृपाल यादव की नसीहत, कांग्रेस को दी अपने बूते चुनाव लड़ने की सलाह। अररिया पहुंचे बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, तेजस्वी यादव पर बोला हमला। तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को लेकर फिर राज्य सरकार पर बोला हमला। सीट शेयरिंग पर आरजेडी सांसद मनोज झा का दावा, अगले 72 घंटे में सब कुछ हो जाएगा साफ। बिहार से पलायन के मुद्दे पर सुशील कुमार मोदी के बयान पर कीर्ति आजाद का पलटवार, कहा सुशील मोदी सिर्फ अखबारी नेता। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान जारी, विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने की तेजस्वी यादव से मुलाकात। महागठबंधन को लग सकता है एक और झटका, सम्मानजनक समझौता नहीं होने पर कांग्रेस अकेले लड़ेगी चुनाव। चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री इलियास हुसैन के बेटे फिरोज हुसैन ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। पूर्णिया में जाप ने बीजेपी पर साधा निशाना, पटना में हमले को लेकर कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरपुर में मतदान की तैयारी तेज, जिला प्रशासन गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए कर रहा जागरूक। विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही एक्शन में शेखपुरा जिला प्रशासन, शहर की दीवारों से हटाए जा रहे बैनर और पोस्टर। दरभंगा में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की घोषणा, 28 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू। औरंगाबाद के युवा इनोवेटर विनीत को नहीं मिली अब तक पुरस्कार की राशि, मंत्री ब्रिज किशोर बिन ने की थी पुरस्कार देने की घोषणा। कोरोना संकट के बीच बिहार में आज से खुले स्कूल, 9वीं और 10वीं के स्कूल खुले। सासाराम के चिनारी में NH 2 पर हमेशा लग जाता है जाम, सड़क के किनारे खड़े बालू ट्रक से लगता है जाम। जमुई सदर अस्पताल जाने वाली सड़क जर्जर, मरीजों को होती है काफी परेशानी। औरंगाबाद के एक युवक की अभिनेता सोनू सूद ने की मदद, सड़क हादसे में घायल युवक के पैर का हुआ सफल ऑपरेशन। लखीसराय के अशोक धाम मंदिर पहुंचे KN गोविंदाचार्य, प्राचीन मूर्तियों के दर्शन कर हुए अभिभूत। नवादा रेलवे स्टेशन पर लहराया 100 फीट ऊंचा तिरंगा, आरपीएफ ने झंडे को दी सलामी। सिवान स्टेशन से श्रद्धालुओं का जत्था माता वैष्णो देवी के लिए रवाना, जय माता दी के नारों से गूंज उठा स्टेशन। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत रोहतास के नोखा में युवाओं ने निकाला मार्च। खगड़िया में युवाओं ने किया फिट इंडिया दौड़ का आयोजन। पटना के सोनी कला केंद्र संगीत प्रतियोगिता का आयोजन, देश विदेश से गायकों ने लिया भाग। लखीसराय में खेल भवन बनकर तैयार, 6 करोड़ 61 लाख की लागत से बना है खेल भवन। सुगौली चीनी मिल की तरफ से किसान संगोष्ठी का आयोजन, किसानों को बताई गई गन्ना खेती की विधि। आपकी झाड़ू छोड़, डॉक्टर अजय कुमार ने दोबारा कांग्रेस से मिलाया हाथ, लोकसभा चुनाव में हार को लेकर गुटबाजी के बाद छोड़ा था साथ। उपचुनाव की तारीखों से पहले दुमका सीट पर जेडीयू ने ठोका दावा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा बीजेपी से अब भी नाराज हैं आदिवासी। जमशेदपुर में नाला निर्माण में भारी गड़बड़ी देख ठेकेदार पर भड़के विधायक सरयू राय, डीसी को दिया जांच का आदेश। बोकारो में बीएसएल की ओर से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोलने की तैयारी, दिल्ली के डॉक्टरों की 30 सदस्यीय टीम बोकारो पहुंची। कोडरमा में सरकारी जमीन पर भूमाफिया की नजर, फर्जी तरीके से बेच दी करीब 28 एकड़ जमीन। लातेहार में सरकारी गाड़ी में लदा था राशन, एसडीओ ने किया जब्त। हजारीबाग के सलगा में मिनी जल मीनार, नहीं हो रही पानी की वहां से सप्लाई। धनबाद में पार्क मार्केट से 4 दुकानें गायब, नगर निगम की जांच में खुलासा, दुकानों को तोड़कर बनाया गया। पाकुड़ में उफान पर जिले की नदियां, रास्तों पर भरा है पानी। देवघर में शराब और बियर की बोतलों पर बुलडोजर चलाकर किया क्या नष्ट। जमशेदपुर के मानगो में बिल्डर की वादाखिलाफी से परेशान लोग सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। कोडरमा के मरकच्चो थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध गिट्टी लदे 2 ट्रकों को किया जब्त। लोहरदगा में एक युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। रामगढ़ में आईपीएल में सट्टेबाजी को लेकर पुलिस सतर्क, संभावित सट्टेबाजी पर पुलिस रख रही नजर।
हजारीबाग के चौपारण में NH2 के किनारे मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। चतरा के पत्थलगढ़ा में मोबाइल चुराते एक युवक को लोगों ने पकड़ा, लोगों ने जमकर की धुनाई। गुमला के पालकोट में बाइक और ट्रक की टक्कर। लातेहार में बाइक दुर्घटना में एक शख्स की गई जान। प्रॉपर्टी डीलर को तीसरी शादी रचाना पड़ा महंगा, वीडियो वायरल होने के बाद पहली पत्नी की शिकायत पर रांची पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा में मानव तस्करी का धंधा जारी, पुलिस ने 2 लड़कियों को कराया रिहा। गुमला की नेतरहाट घाटी से पुलिस ने एक अज्ञात शव किया बरामद। जमशेदपुर की सिद्धगोड़ा पुलिस ने पिस्टल के साथ 3 युवकों को किया गिरफ्तार। गुमला के पालकोट में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद जागा रांची नगर निगम, बड़ा तालाब की सफाई अभियान शुरू। कोडरमा के झुमरी तलैया में पेयजल की समस्या को लेकर वार्ड पार्षद का हंगामा। बोकारो के चास में वार्ड संख्या 34 में जल जमाव की स्थिति, नगर निगम की खुली पोल। पश्चिमी सिंहभूम में स्वास्थ्य कर्मियों ने वेतन की मांग को लेकर दिया धरना, 7 महीने से नहीं मिला है वेतन। जमशेदपुर के मानगो स्थित रामकृष्ण कॉलोनी में करोड़ों की लागत से बन रहे नाले में गड़बड़ी, विधायक सरयू ने काम पर उठाए सवाल। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस हमलावर, कांग्रेस ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किया विरोध। गुमला में आंचन गांव को जोड़ने वाली सड़क खस्ताहाल। जमशेदपुर में निकली विंटेज बाइक रैली, कोरोना जागरूकता के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद सरायकेला में पर्यावरण प्लान बनाने की कवायद जारी। लोहरदगा में जल संरक्षण के तहत जल स्रोतों को दिया जा रहा नया आयाम, गूगल मैप से जोड़े जा रहे जल स्रोत। सरायकेला में आज रैपिड एंटीजन टेस्ट ड्राइव का आयोजन। जामताड़ा में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी के कार्यक्रम में कोरोना से बचाव के नियमों की अनदेखी। देवघर में साइबर क्राइम पर शिकंजा, पिछले 6 महीने में 31 कांड का हुआ पर्दाफाश। जामताड़ा के रेलवे साइडिंग के मजदूर बेहाल, मजदूरों को मिलती है 80 रुपए मजदूरी। देवघर एयरपोर्ट से नवंबर से उड़ान सेवा पर संशय, अप्रोच रोड के साथ बिजली और भवन का काम अधूरा। दुमका में मयूराक्षी नदी पर बना पुल क्षतिग्रस्त, 3 साल पहले धंसा था पुल का पिलर। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पश्चिम सिंहभूम में बन रहा 1 लाख लोगों का नया राशन कार्ड। धनबाद पुलिस ने निरसा में 1,10,000 रुपए लूटकांड का किया खुलासा, 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के निरसा में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के आरोपी की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। साहिबगंज में नशे के कारोबार पर पुलिस का सिकंजा, 3 किलोग्राम अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। कुठी के मारंगहाता से एक अफीम तस्कर गिरफ्तार, 1 किलो 800 ग्राम अफीम बरामद। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में परिवार से विवाद में एक युवती ने खाया जहर। भागलपुर के कासिमपुर के पास बदमाशों ने गोली मारकर युवक की हत्या की। कटिहार में कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। मोतिहारी में दिन दहाड़े युवक को मारी गई गोली। कैमूर में मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची को पुलिस ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। कटिहार में भीषण सड़क हादसा, 2 युवकों की मौत। कैमूर में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे, अवैध कब्जे पर भिड़े 2 परिवार। रोहतास के कोचस में नदी में नहाने के दौरान डूबा 17 वर्षीय युवक। कटिहार में अभिभावक संघ की बैठक, वर्चुअल भारत बंद में पूर्ण समर्थन देने का किया ऐलान। पटना में डॉक्टर दयाल फाउंडेशन ने बांटी सिलाई मशीन। आरा सदर अस्पताल में कई घंटे तक छाया रहा अंधेरा, मोबाइल की लाइट से इलाज। छपरा के सिताब दियारा में अभी भी सरकारी योजनाएं लागू नहीं। भागलपुर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। औरंगाबाद में सहकारिता बैंकों को चूना लगाने वाले पैक्स अध्यक्षों पर बैंक प्रबंधन सख्त, 2 पैक्स अध्यक्षों पर प्राथमिकी दर्ज। सहरसा में मतदाताओं के लिए चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चेतन आनंद ने पिता की रिहाई को लेकर उठाई आवाज। बिहार चुनाव में इस बार शिक्षक भी जताएंगे दावेदारी, सीएम नीतीश के खिलाफ करेंगे प्रचार।
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बिहार की 150 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। कोसी स्नातक विधान परिषद सीट के लिए 22 अक्टूबर को वोटिंग। भागलपुर में जिला प्रशासन हटा रहा बैनर और पोस्टर। चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही चुनावी सरगर्मी तेज। खगड़िया में डीएम ने सभी राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। लखीसराय में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज। पहले चरण में यहां होना है चुनाव। जमशेदपुर के बिरसा नगर में नशे में धुत एक परिवार की करतूत। घर की दीवार में बाइक से मारी टक्कर। कोडरमा में सतगांव में करंट से एक बुजुर्ग महिला की गई जान। चतरा में गाड़ी चोर गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घाटशिला के गिद्धविल गांव में बेटी ने की पिता के पत्थर से कूचकर हत्या। कोडरमा के खरकोटा में कुएं से 2 साल के बच्चे और उसकी मां का मिला शव। पाकुड़ के महेशपुर में चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म। जामताड़ा में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने स्टोन चिप्स लदे 2 हाईवा को किया जब्त। गुमला में गाड़ी की चपेट में आने से 2 युवक घायल। पुलिस की जांच में एक घायल युवक निकला दुष्कर्म का आरोपी। जामताड़ा के मेहिजाम वनस्पति प्राइवेट लिमिटेड में जीएसटी को लेकर छापेमारी। नशे के कारोबार पर देवघर पुलिस ने कसा शिकंजा। 13 किलो से ज्यादा गांजे के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। देवघर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार। राजधानी रांची में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई। व्यवसायी विनीत अग्रवाल के ठिकानों पर छापा। पलामू में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। सड़क किनारे से 4 लैंड माइन्स बरामद। नई कृषि नीति का जमशेदपुर में विरोध। आरजेडी ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। आर्थिक लोन मुहैया कराने के लिए लगाया गया शिविर। स्ट्रीट फूड वेंडरों को मिला लोन। दुमका में शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत। घरों की दीवारों पर बना ब्लैक बोर्ड। घाटशिला की चाकोलिया में बुजुर्गों को नहीं मिल रहा पेंशन। बढ़ती महंगाई से लोहरदगा में लोगों की बढ़ी परेशानी। घर का गड़बड़ाया बजट। चक्रधरपुर नगर परिषद के वार्ड संख्या 1 में प्रदूषित पानी की सप्लाई से लोग परेशान। घाटशिला के मुसाबनी में 7 दिन के बाद पहुंची बिजली। लगा नया ट्रांसफार्मर। झारखंड के विभिन्न अदालतों में देश का पहला वर्चुअल बीमा लोक अदालत का आयोजन। सिमडेगा कॉलेज के नाम पर राजनीति शुरू। कोलेबिरा विधायक और कॉलेज के संस्थापक के बीच जोर आजमाइश। रांची में यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे लोग। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर फाइन। सरायकेला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कचरे का अंबार। लगातार हो रही बारिश से पाकुड़ के निचले इलाकों में भरा पानी। कई गांवों में भरा पानी। दुमका में जामा प्रखंड का पलसिया गांव विकास से कोसों दूर। पूर्व विधायक का परिवार गरीबी में जीवन व्यतीत करने को मजबूर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।